करप्शन के खिलाफ सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत 3 पीसीएस ऑफिसर्स पर कार्रवाई हुई है। करप्शन के आरोप में पीसीएस अधिकारी गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। कुशीनगर में भूमि घोटाले में पीसीएस गणेश प्रसाद सिंह पर कार्रवाई हुई है। वहीं बरेली सितारगंज हाईवे घोटाले में 2 पीसीएस अधिकारी सस्पेंड किए गए। बरेली में तैनात एडीएम आशीष कुमार और मऊ में तैनात एडीएम मदन कुमार को सस्पेंड किया गया। पीसीएस आशीष और मदन पर बरेली भूमि घोटाले के आरोप में एक्शन लिया गया। तीन पीसीएस अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। इन तीनों को ही निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ एक्शन लिया गया है क्योंकि इन्होंने आरोप इन पर है जमीन घोटाले में शामिल होने के। ये सभी सस्पेंड किए गए हैं। तीनों के नाम आपको बता दें, एडीएम आशीष कुमार जो कि बरेली में तैनात, वहीं मऊ में तैनात एडीएम मदन कुमार को सस्पेंड किया गया। पीसीएस आशीष और मदन पर बरेली भूमि घोटाले में शामिल होने का आरोप है और इसी के तहत इन पर यह कार्रवाई की गई है। यानी कि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार ने इन 3 अधिकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। तीनों को ही सस्पेंड किया है। पीसीएस गणेश प्रसाद सिंह पर एक्शन लिया गया। गणेश पर आरोप है कि भूमि घोटाले में ये भी शामिल रहे। इन आरोपों की जब जांच की गई, प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए, जिसके आधार पर ही ये एक्शन लिया गया है। इस मामले की आगे भी जांच पड़ताल चल रही है। संकेत मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। संकेत, बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ा संदेश दिया गया है, करप्शन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत ये बड़ी कार्रवाई हुई है और ये अपने आप में जाहिर सी बड़ी कार्रवाई है कि इसमें पीसीएस अफसरों को पर कार्रवाई हुई है। इसमें एक पीसीएस अफसर है गणेश प्रसाद सिंह। इन पर भ्रष्टाचार के मामले में, कुशीनगर के भूमि घोटाले के मामले में गणेश प्रसाद सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ बरेली सितारगंज हाईवे घोटाले मामले की जांच चल रही थी, उसमें भी 2 पीसीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। यानी कि 3 पीसीएस अधिकारियों पर कुल कार्रवाई हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और जो बरेली सितारगंज हाईवे घोटाले में 2 पीसीएस अधिकारी हैं, उसमें बरेली में ही तैनात है एडीएम आशीष कुमार और मऊ में इस समय तैनाती है एसडीएम मदन कुमार की। उनको भी निलंबित कर दिया गया है। यानी कि 2 पीसीएस अफसरों पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है, आशीष और मदन पर बरेली भूमि घोटाले में, और तीसरे पीसीएस अफसर पर कार्रवाई हुई है जो कुशीनगर में भूमि घोटाला हुआ है गणेश प्रसाद सिंह के खिलाफ। इनको बाकायदा बर्खास्त कर दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे अफसरों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और ये संदेश देने की भी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी भी हद तक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, धन्यवाद। इस वक्त इस खबर पर जानकारी देने के लिए संकेत, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेनी है। अगली खबर, बीजेपी मुख्यालय, बीजेपी नेताओं की बैठक है आज। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन चुनाव के यूपी के प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में शामिल होंगे। विनोद तावड़े बीजेपी जिलाध्यक्षों में जो पेच इस वक्त फंसा हुआ है उसे सुलझाने वाले हैं। संकेत हमारे साथ मौजूद है। संकेत, आज की इस मीटिंग के बारे में बताएं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों के जो निर्वाचन होना है उसको लेकर बाकायदा निर्वाचन अधिकारियों की तैनाती की गई थी और वो सूची तैयार की गई है निर्वाचन अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के आधार पर। और ये सूची प्रदेश लेवल पर कई बार बैठकें हुई, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की तैयार हुई है और दिल्ली में भी बैठक हुई। और आज इस बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची के मामले का जो पेच है उसे सुलझाने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री है विनोद तावड़े और उत्तर प्रदेश जो संगठन चुनाव के निर्वाचन के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वो आज 12 बजे लखनऊ पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक करेंगे और इस सूची पर मंथन किया जाएगा। जो पेच है उन्हें सुलझाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की जो सूची है वो अगले कुछ दिनों में जारी की जाएगी और इस पर आज मंथन होगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल और जो चुनाव समिति से जुड़े हुए मेंबर हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विनोद तावड़े 12 बजे लखनऊ पहुंच जाएंगे और इस बैठक में वो हिस्सा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में बैठक होगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार 70% से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने की पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। नई टीम 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपने संगठन की तैयार कर रही है। हर जिले में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होनी है और बीजेपी की कोशिश है कि संगठन के मामले में जो दक्ष कार्यकर्ता हो उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए और युवा हो। तो इसके लिए 45 से 60 साल के बीच की उम्र भी निर्धारित कर दी गई है कि इस उम्र के ही जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे। जी, धन्यवाद संकेत इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज एक अहम मीटिंग होनी है, संगठन के मद्देनजर आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है।
इधर बागपत पुलिस ऑपरेशन क्लीन जारी है। पुलिस का बड़ौत कोतवाली पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 का इनामी घायल हुआ। घायल बदमाश अंकित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी के खिलाफ मारपीट कर चाकू से हमला करने का मामला दर्ज है। घटना के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 25,000 के आरोपी अंकित को एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया। फतेहपुर से खबर, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। हादसा इतना भयानक था कि बाइक सवार लेखपाल की मौके पर ही मौत हो गई। घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के तेंदुली गांव के पास की है। डॉक्टर्स ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित किया। इस हादसे की खबर सुनते ही अमित के परिवार में कोहराम मच गया। जो अभी एक दुर्घटना हुई है, रोड दुर्घटना, उसमें अमित नाम के एक शख्स को एम्बुलेंस के द्वारा मेरे पास लाया गया। मैंने उनको जाके देखा तो दुर्घटना में मेरे पास मृत अवस्था में ही आया। लेखपाल है क्या? शायद बता रहे हैं लोग कि ये लेखपाल थे यहाँ पे। इधर हाथरस में तेज रफ्तार कार नदी में गिरने से भीषण हादसा हुआ। कार में सवार 7 लोगों में से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 मासूम बच्चे और 1 महिला शामिल है। कार सवार लोग अलीगढ़ से शादी समारोह से लौट रहे थे, जलेसर की तरफ। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कार सवारों को नदी से निकाला। घायल को एम्बुलेंस की मदद से सिकंदरा राव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। बताया जा रहा है कि सामने से आ रही अज्ञात गाड़ी की फॉग लाइट पड़ने की वजह से कार ईशान नदी में जा गिरी। हादसा कोतवाली हंसायन क्षेत्र के गांव बरसामई के पास हुआ है। संभल के कार्तिकेय महाराज मंदिर में अखंड रामायण शुरू हुई है। आजमगढ़ से पदयात्रा कर पहुंचे संत ने रामायण की शुरुआत की। संभल में पग पग पर सनातन के चिन्ह मिलने का दावा किया जा रहा है। कैसा लगा हमको हुआ, कैसा खिंचाव हुआ कि हम जो है अपने आप यहाँ चले आए, जो है अखंड रामायण कहाने के लिए 36 घंटा का। तो वही जो है हम जो 4 तारीख को अपने आश्रम से चले हैं, 7 बजे सुबह पदयात्रा, और 11 को 7 बजे यहाँ पहुँचे। आप सोचेंगे कैसे पहुँचे, तो हम 7 से 10 किलोमीटर के अंदर जो हम पैदल प्रति घंटा चलते हैं। कन्नौज में इत्र कारोबारी के ठिकानों पर तीसरे दिन भी रेड जारी है। आईटी और जीएसटी की टीमें लगातार जांच पड़ताल में जुटी हैं। बुधवार को सुबह संयुक्त टीमों ने छापेमारी की शुरुआत की थी। सूत्रों के मुताबिक 6 भाइयों के ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई हो रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र में रेड चल रही है। आज पुलवामा हमले की 6ठी बरसी है। 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। आज 6ठी बरसी पर लोग शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, साल 2019 में आज के ही दिन पुलवामा में हुए कायराना आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए जवानों को कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आतंकवाद समूची मानव जाति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसके खिलाफ पूरी दुनिया संगठित हो चुकी है। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक, मोदी सरकार आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से अभियान चलाकर उनके समूल नाश के लिए संकल्पित है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक्स पर एक पोस्ट डाला है। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, पुलवामा के कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए सभी अमरवीर जवानों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि एवं कोटिशा नमन। मां भारती के वीर सपूतों का बलिदान हमें आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने की प्रेरणा देता रहेगा। जय हिंद।
उधर राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश हो चुकी है। राज्यसभा में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का रिकॉर्ड है जो जेपीसी के सामने रखे गए थे, जिसके बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताया, हंगामा किया। कांग्रेस ने रिपोर्ट को एक तरफा बताया और कहा कि हमारी असहमति को रिपोर्ट में जगह नहीं दी गई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि रिपोर्ट में हमारे डिसेंट नोट नहीं रखे गए हैं। Honorable Chairman sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए रिपोर्ट में काट छांट का आरोप लगाया। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी में मौजूद रहे विपक्षी नेताओं की असहमतियों को फाइनल रिपोर्ट से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष की राय को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगाया। जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर नवाब ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। रिजिजू ने साफ किया कि रिपोर्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटा काटी नहीं करके टेबल किया गया है, ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सर, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। जी मैं कहना चाहता हूँ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो देश के खिलाफ ही लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state, भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। हंगामे के बीच अब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल तो कर दी गई, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार को अभी बजट सत्र के दूसरे हिस्से का इंतजार करना होगा। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है।
इधर बरेली से मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जेपीसी की रिपोर्ट पर खुशी जताई। मौलाना ने जेपीसी की रिपोर्ट सबमिट करने का समर्थन किया और कहा कि अब वक्फ बोर्ड में बैठे माफियाओं की मनमर्जी पर रोक लग सकेगी। मैंने पहले भी इसका समर्थन किया था और आज भी भारत सरकार से मेरा मुतालबा है कि इसको जल्द से जल्द पास कराया जाए ताकि जो वक्फ बोर्डों में करप्शन है उस करप्शन का खात्मा हो। हमें उम्मीद है कि इस सिलसिले में भारत सरकार जल्द से जल्द पहल करेगी। उधर अंबेडकर नगर में एक बस ड्राइवर को अगवा करने का मामला सामने आया। पुलिस ने ड्राइवर को बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिटाई के बाद ड्राइवर को अगवा कर ले गए थे आरोपी। फॉर्च्यूनर कार में कल बस ने टक्कर मार दी थी। बस ड्राइवर से कार सवारों ने 60,000 रुपए मांगे थे। श्रद्धालुओं की तहरीर पर कल बसखारी थाने में दर्ज हुआ था केस। बसखारी थाना क्षेत्र के बाजार का ये मामला है। बस के ड्राइवर को फॉर्च्यूनर सवार कुछ लोगों के द्वारा गाड़ी से खींचकर अपनी गाड़ी में भर करके उठा ले जाने की बात सामने आई। इस घटना के जानकारी होने पर बसखारी पुलिस ने त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए इस बस के ड्राइवर को सकुशल बरामद कर लिया और इस घटना में शामिल 3 लोगों सीतावती यादव और प्रभांशु यादव और इमरान अली को त्वरित रूप से गिरफ्तार कर लिया गया।